वो ज़रूरी काम जो सबको आने चाहिए। हर फन मौला हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो लोग नेचुरली करते हैं या फिर अक्सर लोगों को उन्हीं कामों को सीखने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ती है। अलरिजल मैगज़ीन की एक रिपोर्ट में ऐसे ही कुछ कामों की तरफ इशारा किया गया है जिनको अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आप रोज़मर्रा रूटीन की हैसल और तेज़ रफ्तारी से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है हाउस कीपिंग, जो बज़ाहिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, लेकिन इसके मायने उतने ही सिंपल और आसान हैं। जब आप सुबह उठें तो अपने कमरे को साफ़ करें, अपना बिस्तर बनाएं, चीज़ों को उनकी जगह पर तरतीब से रखें, दफ्तर पहुंचकर अपना डेस्क साफ़ करें और ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना बनाना। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि फ्रोज़न आइटम्स घर में रख लेने से ये काम भी आसान हो सकता है कि आपको जब भी भूख लगे आपने फ्रिज से कोई भी चीज़ निकाली, उसे फ्राई किया, बनाया या डीफ्रॉस्ट करने के बाद इस्तेमाल कर लिया। तीसरा काम जो हम सबको आना चाहिए, यानी उस काम की बेसिक्स एटलीस्ट आनी चाहिए, वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी में कितने एक्सपर्ट हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी से मुतालिक हर चीज़ के बारे में इल्म हो, लेकिन आपको बेसिक्स के बारे में ख़ुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी गैजेट का डाटा कैसे बैकअप होता है, उस बैकअप डाटा को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, वाईफाई को कैसे सिक्योर बनाया जाता है, वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। ड्राइविंग, ये एक ज़रूरी काम है जो सबको सीखना चाहिए। अगर किसी के पास गाड़ी ना भी हो तो भी सीख लेना बेहतर है। इमरजेंसी की सूरत में क्या करना चाहिए? अगर आपके सामने सड़क पर कोई हादसा हो जाए, कोई शख्स ज़ख्मी हो जाए, कोई जल जाए या आपके दफ्तर में किसी को चोट लग जाए, तो इमदादी टीमों के पहुंचने तक वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर अमल करके आप किसी की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम इदारे जो इस तरह के हादसात में लोगों की मदद के लिए फ़ौरन पहुंचते हैं, उनको किस तरह बुलाया जाए, ऐसे इदारों के नंबर भी आपके फ़ोन में सेव होने चाहिए। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए आप विज़िट करें हमारी लाइफस्टाइल कैटेगरी। जानने के लिए देखते रहिए urdunews.com।